नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन देने का मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज मराठा रिजर्वेशन पर टली समात। कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को दी हिदायत, 18 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने की कोर्ट ने दी है हिदायत। अर्जी में महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले को किया गया चैलेंज। नाज़रीन, आपको बता दें कि मराठा समाज को 16% रिजर्वेशन देने का मामला है ये। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज मराठा रिजर्वेशन पर समात टल गई है। कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को हिदायत दी है कि 18 जनवरी तक हलफनामा दाखिल किया जाए। अर्जी में महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटरों की निगरानी के मामले में मरकज को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्यूटर निजाम को इंटरसेप्ट करने या उसकी निगरानी करने के इख्तियारात को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज को नोटिस जारी किया। वकील ML शर्मा समेत दीगर ने हुकूमत के इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। अर्जी गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से इस नोटिफिकेशन को खारिज करने की अपील की है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि आज समाअत हुई इस पूरे मामले पर, तो क्या कुछ जो है बातें सामने आई हैं? देखिए, एडवोकेट ML शर्मा समेत 2 अन्य लोगों ने स्नूपिंग के मामले में यानी कि MHA यानी कि 20 दिसंबर जो MHA का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा स्नूपिंग करना कहीं ना कहीं उनके प्राइवेसी का हनन है और केंद्र सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है, लिहाजा इस नोटिफिकेशन को क्वेश्चन करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसमें देखना यह है कि गृह मंत्रालय अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। जी सुशील, और जो वकील जिन्होंने अर्जी पेश की थी उनकी क्या कुछ दलीलें थी? जी, कोर्ट में उनके वकील जो थे ML शर्मा, अमित साहनी, इन तमाम लोगों ने कहा कि जो नोटिफिकेशन था वो फिलहाल प्राइवेसी का हनन था और इस प्रकार सरकार किसी भी व्यक्ति की जासूसी नहीं कर सकती है, जो संवैधानिक रूप से गलत है। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते हुए उस नोटिफिकेशन को रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल याचिकाकर्ता की दलीलों को मानते हुए केंद्र सरकार से उसका जवाब मांगा है। अब इसमें देखना यह है कि केंद्र सरकार स्नूपिंग के मामले को लेकर अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। जी सुशील, और कैसा रद्द देखने को मिल रहा है? जी माफ करिएगा, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। जी सुशील, हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि अब रिपोर्ट तलब की गई है, तो इस पर सरकार की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, सरकार अभी फिलहाल मामला न्यायालय में पहुंचा है। अभी सरकार को नोटिस हुआ है इस मामले में। अब हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि इस पूरे मामले में सरकार अपना क्या कुछ पक्ष रखती है, और सरकार अपना पक्ष तभी रखती है जब सुप्रीम कोर्ट उसे नोटिस जारी करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और MHA को नोटिस जारी किया है, तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्र सरकार के पास 6 हफ्ते का समय होगा। 6 हफ्ते में केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। जो रिपोर्ट दाखिल करेगा उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही बता सकते हैं कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना पक्ष है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। 1984 सिख मुखालिफ फसादात मामले में कसूरवार करार दिए गए सज्जन कुमार की अर्जी पर अब 6 हफ्तों बाद समाअत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 6 हफ्तों के बाद का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। सज्जन कुमार की जो अपील है उसको जो हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है उसके खिलाफ जो उसने अपील फाइल किया है और साथ में उसकी बेल आज कोर्ट में लगी थी। पहले जब छुट्टियों में भी उसने कोशिश किया कि उसकी बेल एप्लीकेशन सुनवाई पे आ जाए, मगर छुट्टियों में कोर्ट ने उसकी को कोई राहत नहीं दी। उसकी बेल एप्लीकेशन सुनवाई पे भी नहीं रखी और उसको सरेंडर करना पड़ा। अब वो जेल में है और अब आज भी उसने अपनी बेल एप्लीकेशन फाइल की। कोर्ट ने आज नोटिस इशू किया है, उसकी जो अपील है उस पर भी नोटिस है और जो बेल उसने फाइल किया बेल पे भी नोटिस है। तो ये 6 हफ्ते के बाद अब कोर्ट इस पे सुनवाई करेगी, उसकी अपील पे भी और उसकी बेल एप्लीकेशन पे भी 6 हफ्ते के बाद अब कोर्ट इसमें सुनवाई करेगी। शहरियत तरमीमी बिल को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। मुख्तलिफ वकीलों ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ऑल आसाम लॉयर्स एसोसिएशन ने बिल को गैर आईनी बताया है। आसाम में इस बिल की मुखालफत का सिलसिला जारी है। ख्याल रहे कि 8 जनवरी को लोकसभा में शहरी तरमीमी बिल पास हुआ था, ये राज्यसभा में है। नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग के लिए दाखिल अर्जी पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को निहायत संजीदा बताया। इस मामले में तफसील से समाअत होनी चाहिए। मामले की अगली समाअत 12 फरवरी को होगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई है और इसी पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को निहायत संजीदा बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में तफसील से समाअत होनी चाहिए। मजीद तफसीलात के साथ रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट्स है इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुए लगभग 1100 एनकाउंटरों का मामला पहुंचा था, जिसमें यूसीएल नाम की एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने मांग किया था कि लगभग 58 ऐसे एनकाउंटर्स हुए हैं जो गलत तरीके से हुए हैं, जिसके लिए एक एसआईटी बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करें। हालांकि इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उसका रिस्पॉन्स मांगा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रिस्पॉन्स में साफ तौर से कहा कि तमाम नियमों के आधार पर ही ये एनकाउंटर्स किए गए हैं। जिनके जिनके एनकाउंटर किए गए हैं उनके खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ तय नियम हैं जिनके लिए गाइडलाइन बनाई जाए जो इस पूरे मामले में देखरेख करे। हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो एनकाउंटर्स हुए हैं उससे उन्होंने चिंता जाहिर किया है। तो आज जब इस पूरा मामला हियरिंग के लिए लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह काफी चिंता का विषय है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच काफी गंभीरता से करनी चाहिए और इसीलिए फिलहाल 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है ताकि वो इस पूरे मामले में अपना डिटेल रिस्पॉन्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। तो देखना यह है कि जब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी तो अपना क्या कुछ पक्ष रखेगी और क्या जानकारी साझा करेगी कोर्ट के साथ कि जो एनकाउंटर्स किए गए हैं वो एनकाउंटर्स क्या तमाम अपराधियों को लेकर किए गए हैं, तय नियमों के मुताबिक किए गए हैं, वो सारी डिटेल फिलहाल उनको एफिडेविट में दाखिल करना है। जी सुशील, और जो पुलिस कर्मचारी इस पूरे मामले में मुलविस भी थे, क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह का नोटिस या कोई इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है? जी, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस पूरे मामले में जो पक्षकार है वो उत्तर प्रदेश सरकार है और अगर इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कोई पर्टिकुलर पुलिस वाले इस मामले में पक्षकार नहीं है तो अभी फिलहाल पुलिस वालों का कोई रोल इस पूरी याचिका में नहीं। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। भीमा कोरेगांव केस के मुलजिम आनंद तेलतुंबडे को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि वो केस में इस मरहले पर मुदाखलत नहीं कर सकती। बांडीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। जिला के अजस इलाके से हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट की पहचान सरफराज सईर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सरफराज साल 2014 से सरगर्म था। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से खासी मिकदार में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। 2008 के दहशतगर्दाना हमले में मुलविस तहवर राना को जल्द अमेरिका से हिंदुस्तान लाया जा सकता है। तहवर राना अमेरिका में 14 बरस की सजा काट रहा है। यह सजा 2021 में पूरी हो जाएगी। जराये के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया की मुकम्मल मदद के साथ तहवर राना की हिंदुस्तान हवालगी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। पाकिस्तान और कनाडा के शहरी राना को मुंबई दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में अमेरिका में 2009 में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के 10 दहशतगर्दों ने मुंबई में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए थे, जिनमें कई अमरीकी बाशिंदों समेत 160 अफराद मारे गए थे। 9 हमलावर मौके पर मारे गए थे, जबकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था, जिसे बाद में फांसी दी गई थी।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक नई शरंगेजी सामने आई है। बुलंदशहर तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम योगेश राज के पोस्टर पूरे जिले में चस्पा कई गए हैं। उन पोस्टरों में मकर संक्रांति की मुबारकबाद पेश की गई है। वाज़ेह है कि योगेश बजरंग दल का जिला कोऑर्डिनेटर है और उस वक्त योगेश राज शहर जेल में बंद है।